गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले शॉर्ट रिवीजन देखेंगे फिजिक्स का। जो फिलहाल में अभी जो हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, तो हम किस एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं यहाँ पे, रेलवे जूनियर इंजीनियर का, जिसमें से फिजिक्स का काफी ज्यादा वेटेज है। यहाँ पे 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 to 5 डेज की क्लास में यहाँ पे फिजिक्स को पूरा शॉर्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो जनरली यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं एंड इसके क्या है, एसआई यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे यूनिट्स। हमारा टॉपिक रहेगा क्या, मात्रक के बारे में, और हम यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि जैसे इसके डेफिनेशन क्या रहेगी कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक या फिर यूनिट है। अगर हम यहाँ पे बात करें यूनिट्स के बारे में, तो जनरली जो यूनिट्स होती है दो टाइप से होती है। फर्स्ट इज द फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज द डिराइव्ड यूनिट। तो फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रा, जिसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्या, जिसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। इसको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो आज के हम क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है। टोटल जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है ओनली 7 होती है। तो अब हम यहाँ पे इसके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर हम यहाँ पे इन राशि और इसके मात्रक यूनिट के लिए बात करें, जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी। और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। और कार्य ऊर्जा का क्या होगा, जूल। और अगर हम विद्युत धारा के लिए बात करें तो विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर। और ऊष्मागतिक ताप के लिए बात करें तो ऊष्मागतिक ताप का क्या होगा, केल्विन। नेक्स्ट हम बात करने वाले ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होगा, इसको किसमें मेजर किया जाता है, कैंडेला। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कोण। तो कोण जो एंगल होता है, इसको रेडियन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्वरण। तो त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके लिए, बल के लिए। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये कुछ यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेते, जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का खासकर पूछा जाता है। जैसे बल हो गया, त्वरण है, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे इसकी बहुत सारी यूनिट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो कुछ और यूनिट्स है। जैसे दाब के लिए अगर हम बात करें तो दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल। क्या होती है, पास्कल। और शक्ति के लिए बात करें तो शक्ति की यूनिट होती है वाट। और क्षेत्रफल के लिए बात करें तो क्षेत्रफल की क्या होती है, स्क्वायर मीटर। एंड आयतन को क्यूबिक मीटर। और अगर हम यहाँ पे चाल के लिए बात करें तो चाल की यूनिट होती है क्या, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम यहाँ पे कोणीय वेग के लिए डिस्कस करें तो कोणीय वेग की होती है क्या, रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग की क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हम यहाँ पे आवृत्ति के लिए बात करें तो आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट हम यहाँ पे संवेग और आवेग के लिए बात करें तो संवेग की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। और आवेग के लिए बात करें तो आवेग की यूनिट होती है क्या, न्यूटन सेकेंड। क्या होती है, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट हम यहाँ पे पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोला जाता है, इसकी यूनिट बहुत बार पूछी जाती है और होती क्या है, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। पृष्ठ तनाव की न्यूटन पर मीटर। और विद्युत आवेश के लिए बात करें, विद्युत आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, तो ये जो सारे यूनिट्स है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे लेंथ मीटर में इसको मेजरमेंट किया जाता है, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में। एंड कार्य ऊर्जा की यूनिट है जूल, विद्युत धारा की यूनिट है एम्पियर। एंड जो ऊष्मागतिक ताप है उसको केल्विन में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है कैंडेला। और कोण को रेडियन में मेजर करते हैं। त्वरण जो होता है इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और इसकी जो डिटेल्स में यहाँ पे हम क्या है, इसकी कौन सी राशि है एंड डेफिनेशन क्या, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की यूनिट होती है न्यूटन। वैसे यहाँ पे दाब के लिए बात करेंगे, पास्कल। शक्ति की यूनिट होती है क्या, वाट। और क्षेत्रफल की स्क्वायर मीटर। आयतन की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। एंड चाल मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड में होता है, आवृत्ति हर्ट्ज। नेक्स्ट हम यहाँ पे संवेग के बारे में बात करें तो ये केजी मीटर पर सेकेंड में, और आवेग क्या होता है न्यूटन सेकेंड में। अगर हम यहाँ पे सरफेस टेंशन के लिए बात करें, पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर, और जो विद्युत आवेश होता है इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। नेक्स्ट हमारे कुछ और यूनिट से रिमेनिंग जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे विभवांतर के लिए हम बात करें तो विभवांतर की यूनिट क्या होती है, विभवांतर की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है क्या, वोल्ट। विभवांतर की यूनिट होती है क्या, वोल्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध के लिए बात करें तो विद्युत प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विद्युत धारिता की यूनिट होती है क्या, फैराडे। और अगर हम यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के लिए और ज्योति फ्लक्स के लिए बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है, वेबर, और ज्योति फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन, ल्यूमेन। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रदीप्ति घनत्व के लिए बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, लक्स। और प्रकाश तरंग दैर्ध्य के लिए बात करें तो प्रकाश तरंग दैर्ध्य की होती है क्या, मीटर, या फिर इसको क्या बोला जाता है, एंगस्ट्रॉम। और प्रकाशीय दूरी की यूनिट क्या होती है, प्रकाश वर्ष। इसकी यूनिट क्या होती है, प्रकाश वर्ष। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जनरली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विभवांतर की यूनिट पूछ लेते हैं, वोल्ट होती है, विद्युत प्रतिरोध की ओम, एंड विद्युत धारिता की फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स की वेबर, और जो ज्योति फ्लक्स होता है ये ल्यूमेन में, और प्रदीप्ति घनत्व लक्स, एंड प्रकाश तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर, और प्रकाशीय दूरी की यूनिट क्या होती है, प्रकाश वर्ष। और अगर हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1 पारसेक इक्वल टू, 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 16 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, एंड 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। तो ये हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में, कि जो फिजिकल यहाँ पे यूनिट्स रहती है कितने टाइप से होती है, तो दो टाइप से हम बात करेंगे, स्केलर और क्या वेक्टर क्वांटिटीज होती है। फर्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो अदिश राशि होती है ये क्या होती है। जनरली अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिसमें केवल क्या होता है, केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं, दिशा नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी क्या कुछ एग्जांपल्स के लिए बात करें, जैसे कि दूरी है, दूरी कैसी, अदिश राशि है, द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान, चाल, और क्या जाएगा, आयतन, ये सब क्या है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सदिश राशि की बात करें कि जिनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशि हमारे पास क्या कहलाती है, सदिश राशि। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, ये सारी डेफिनेशंस क्या है, ये सदिश राशियों में आ जाएगी। और खासकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके एग्जाम्पल से ही बनते हैं। जैसे विस्थापन है तो ये कौन सी राशि में आ जाएगी, अदिश या सदिश। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे इन डिटेल्स में हम पढ़ेंगे विस्थापन क्या होता है, वेग, त्वरण, बल, संवेग और बल आघूर्ण, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन अभी रिमेनिंग बची हुई है, क्या, विस्थापन, त्वरण, त्वरण है, संवेग है, संवेग, आवेग, आवेग, और भी यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि चाल है, वेग है, चाल है, वेग है। तो इन सबको हम यहाँ पे इन डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यूटन के गति विषयक नियम, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो भी न्यूटन ने नियम दिए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
जैसे कि न्यूटन के बारे में अगर हम बात करें, न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या इसकी एग्जाम्पल्स है, क्या डेफिनेशंस है एंड किस पे बेस है।